सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य सम्राट श्रवण संघ के द्वितीय पटधर पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री केवल मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्राभूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति, सद्गुणों की उपासिका, सरल मना, शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सतीश्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता एवं बहनों, आज आचार्य सम्राट की जन्म जयंती आनंद ऋषि जी महाराज साहब की और पूज्य केवल मुनि जी महाराज साहब की, और ये जन्म जयंती आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की श्रावण शुक्ला एकम के दिन आती है और पूज्य श्री केवल मुनि जी महाराज साहब की श्रावण वद तेरस के दिन आती है। लेकिन आजकल क्या है, कुछ श्रावकों की सुविधा के अनुसार दिन बदल करके भी जयंती गुणानुवाद कर लेते हैं। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जीवन पर प्रकाश आपने सुना है और डालेंगे, तो आप सभी 5 बार आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जो मैं लाइन दे रहा हूँ आप साथ साथ में दोहराना और 5 बार गुणानुवाद करना, उसके बाद में प्रवचन। ओम आनंद नमो नमः, श्री गुरु आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो। ओम आनंद नमो नमः, श्री गुरु आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद। ओम आनंद नमो, श्री गुरु आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो, सद्गुरु आनंद। बोलिए श्री आचार्य प्रवर आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री केवल मुनि जी महाराज साहब की। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता एवं बहनों, अभी आप सुन रहे थे आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जीवन के बारे में। महापुरुषों के जीवन की सभी गाथाएं हम गा नहीं सकते हैं। उनके जीवन के कितने वसंत गुजरे और एक एक वसंत में कितने दिन गुजरे और एक एक दिन के अंदर कितने चमत्कार हुए
हमारे महापुरुषों के जीवन को, आप किसी भी महापुरुष के जीवन को उठा करके देख लो, जो महान हस्तियां हुई हैं, उन हस्तियों के जीवन के अलग ही अनोखे अनोखे प्रकार के यानी वर्चस्व और अनोखे प्रकार के चमत्कार हुए। तो पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों दृष्टि से बहुत ही निराले थे। उनका व्यक्तित्व समग्र विश्व की पावनता के दर्शन होते थे उनके व्यक्तित्व में। और ग्यावा वर्ण और दिव्य भव्य मुखाम्बुज और करुणा से स्नेह युक्त स्निग्ध विशाल लोचन और शांत प्रशांत मुख मुद्रा। चेहरा हमेशा क्या रहता था? शांत रहता था, स्वभाव बिल्कुल शांत और कमल सी कोमलता लिए लालिमा युक्त उनके हस्त और चरण, और कहते हैं कि स्वास्तिक मत्स्य पद्म त्रिशूल जैसे श्रेष्ठ लक्षण उनके हाथों में और पांवों में विद्यमान थे। बाहर से जितने नयनाभिराम थे उनसे भी ज्यादा अधिक भीतर से मनोविराम थे। आनंद के दर्शन ही आनंद का स्रोत था। आनंद के दर्शन करने से आनंद की अनुभूति हो जाती थी। ऐसे थे पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिनके जीवन के अंदर यानी कई प्रकार की घटनाएं घटी। मैं आपसे कहूँ, आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने 13 साल की उम्र में दीक्षा ली। गुरु रतन ऋषि जी महाराज साहब के पास में पढ़ लिख करके होशियार हुए। एक समय आया कि उनकी योग्यता इतनी शिखर पर बढ़ गई कि एक नहीं गौरवपूर्ण 5 पदों को सुशोभित किया। कितने पदों को? हाँ, ऋषि संप्रदाय के युवाचार्य बने और ऋषि संप्रदाय के आचार्य भी बने, और श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रवण संघ के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया, और श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रवण संघ के उपाध्याय पद को भी सुशोभित किया, और श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रवण संघ के आप आचार्य बने। विक्रम संवत 2019 माघ कृष्णा नवमी के दिन तो आपने 5 पदों को सुशोभित किया। श्री श्री संप्रदाय के युवाचार्य और आचार्य, ये जो पद मिलते हैं ना महापुरुषों को, उनके अंदर बहुत बड़ी योग्यता हो तो पद मिलते हैं, यूं ही किसी को पद नहीं दिया जाता है। तो 5 पदों को सुशोभित किया। ऋषि संप्रदाय के आचार्य थे, लेकिन जब श्रवण संघ का निर्माण हुआ तो उस समय सभी संतों ने, सभी अपनी अपनी संप्रदाय के जो कोई आचार्य थे, युवाचार्य थे या कोई भी अपने गच के नायक थे, उन्होंने सबने अपने पदों का क्या कर लिया था कि हमें पद नहीं चाहिए। संगठन, ये संगठन के मामले में बड़े जबरदस्त थे और संगठन प्रेमी थे, और संगठन के कारण इन बुजुर्ग और मूर्धन्य संतों ने ऐसी सोच विचार कर एक श्रवण संघ का क्या किया था, निर्माण किया। और लगभग 29-30 वर्षों तक सबसे ज्यादा श्रवण संघ की सेवा करने वाले कोई आचार्य हुए तो कौन? हाँ, बड़ी सेवा की। और एक बार का प्रसंग आया, किसी कारण से उपाध्याय पवर के यानी अमर मुनि जी महाराज साहब को श्रवण संघ से बाहर करना था। वे आचार्य पद पर आने के बाद में भी उनको किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं था, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं था, बड़े शांत रहते थे और कभी अभिमान की झलक नहीं आती। हमारे मधुकर मिश्री मल जी महाराज जो राजस्थान में हुए, उनको भी हमेशा शांत देखा। क्या देखा? शांत। और कभी भी उनके चेहरे पर या उनकी आंख में कोई लाल रेखा खींच गई हो ही नहीं सकता, इतने शांत थे। और कहते थे, एक बार जब उनको युवाचार्य का पद दिया, और युवाचार्य का पद दिया तो पहले मना कर लिया युवाचार्य जी ने, मधुकर जी महाराज ने, कि मैं युवाचार्य पद नहीं लूंगा, मैं अनुशासन में रह सकता हूँ लेकिन अनुशासन कर नहीं सकता। और यह तो विधि की विडंबना थी। बंधुओं के युवाचार्य पद पर ही वो रहते हुए नासिक आए, और आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के साथ में समय बिताना था, इसलिए वो नासिक आए, धूलिया गए। और मुर्दर केसरी जी ने कह दिया था उस समय कि अबे ये छेला रामा समा, आप और हम वापिस मिलने वाले
हाँ, मरुधर केसरी जी ने कहा आपको महाराष्ट्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मधुकर जी ने कहा मुझे आचार्य श्री या आपने ये पद दिया है इसलिए मुझे आचार्य श्री के पास में पहुंचना है, इसलिए वो आए बंधुओं। लेकिन कहते हैं नासिक में उनका स्वर्गवास देवलोक गमन हो गया। धूलिया में ब्रजलाल जी महाराज साहब का और इनका नासिक में, तो वो युवाचार्य पद पर रहते हुए ही देवलोक हो गए। कौन? मधुकर मिश्री जी महाराज। तो एक समय का जिक्र है कि उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब को श्रवण संघ से बाहर करना था, तो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े पूजनीय संत को मैं निष्कासित कैसे कर सकता हूँ? बहुत अच्छा यह रहेगा कि पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब खुद ही इस्तीफा लिख कर देते। क्या देते? इस्तीफा लिख करके दे, मैं उनको अलग करने वाला नहीं हूँ। और कई प्रकार की बंधुओं बातें और कई प्रकार की उनके जीवन की अनुपम विशेषताएं हैं। एक बार का प्रसंग ऐसा हुआ, सरलता उनके जीवन में कितनी थी। किसी समय मारवाड़ के अंदर किसी एक संत ने उनके नाम का जयकारा लगाना बंद कर लिया, उनके नाम का बैनर लगाना बंद कर लिया, और उनका यानी आचार्य पद पर होते हुए और कॉन्फ्रेंस के सभी श्रावकों ने कहा वो आपका जयकारा नहीं लगाते हैं, आपका बैनर थानक में नहीं लगाते हैं, तो उनको श्रवण संघ से बाहर कर लेना चाहिए। तो आचार्य श्री ने क्या कहा? वो मेरे नाम का जयकारा नहीं लगाते हैं या मेरे नाम के यानी बैनर नहीं लगाते हैं, लेकिन 5 महाव्रत तो पालते हैं। हाँ, पालते हैं। विहार तो करते हैं कि बराबर करते हैं, लोच तो करते हैं समय पर कि बराबर करते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कोई मेरे नाम का जयकारा लगाए या मेरे नाम का बैनर लगाए या न लगाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये था बंधुओं उनके जीवन की सरलता का एक बड़ा दृष्टांत। और नम्रता कितनी कि वो बड़ी उम्र में भी उर्दू सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? और उर्दू सिखाने के लिए मौलवी जी आते थे, मौलवी जी उर्दू पढ़ाते थे। और आचार्य भगवान कहते थे मुझे पाठ पर से 2 जने मिलकर उठाकर नीचे बिठा दो, क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूँ? उर्दू। बोलो, इतनी बड़ी उम्र में आचार्य के पद पर होते हुए भी पढ़ने की एक जिज्ञासा, और चाहे वो मौलवी हो चाहे पंडित हो कोई भी हो, और कितने बड़े आचार्य थे, लेकिन वो अपने शिष्यों को कहते थे मुझे पकड़कर, हाँ खुद अपने आप नहीं उतर सकते थे, इसलिए कहते थे मुझे उठाकर पकड़कर और सहारा देकर मुझे कहाँ बिठा दो? नीचे। ये थी उनकी विनम्रता का बहुत बड़ा एक उदाहरण। और एक और उदाहरण आता है कि जिस समय पीपल गांव के अंदर पूज्य श्री मालव केसरी सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब वहां पर विराजमान थे, और उसी पीपल गांव के अंदर आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब को किसी की दीक्षा करानी थी। क्या करानी थी? दीक्षा। तो वे आचार्य श्री विहार करते हुए वहां पर पधारे, और जब सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब को मालूम पड़ा कि आचार्य भगवान आ रहे हैं, तो वो दीक्षा में बड़े थे। कौन? सौभाग्य मुनि जी महाराज। मालव के श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब दीक्षा में बड़े थे, और आनंद ऋषि जी महाराज साहब दीक्षा में क्या थे? छोटे। लेकिन पद की अपेक्षा देखें तो पद में वो आचार्य पद पर थे और वो आचार्य पद पर नहीं थे, तो वो अगवानी करने के लिए आए। कौन? सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब अगवानी करने के लिए आए। और फिर रास्ते में जब दोनों संतों का मिलन हुआ, तो दोनों संत एक दूसरे के चरणों में झुक रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब आनंद ऋषि जी को, और आनंद ऋषि जी महाराज साहब। हाँ, यह दृश्य हमने अपनी आंखों से एक दृश्य मरुधर केसरी महाराज और मधुकर जी महाराज का हमने जोधपुर के अंदर देखा। जब उनको युवाचार्य का पद मिल गया, तो मधुकर जी महाराज दीक्षा में छोटे, न मरुधर केसरी दीक्षा में क्या थे?
बढ़े। और लेकिन जब उनको युवाचार्य का पद दिया तो अमरधर केसरी जी महाराज साहब ने उनके सामने पाटे से नीचे उतरकर मधुकर जी महाराज को वंदना करने लगे। मधुकर जी महाराज ने हाथ पकड़ लिए, बीच में झुकते हुए कि क्या पकड़ लिया हाथ, और मधुकर जी महाराज वंदना करने लगे तो अमरधर केसरी जी ने हाथ पकड़ लिया। ये हमने आंखों से देखा, दोनों ने ऐसे मजबूती से हाथ पकड़े कि ना आपको झुकना है, झुकना नहीं है। उन्होंने कहा आप बड़े हैं। तो यहाँ पर जब दोनों संत आपस में झुके तो दोनों के शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आपने भी झुककर वंदन किया, इन्होंने भी झुककर वंदन किया, कारण? सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने कहा कि वो मेरे से पद में बड़े हैं। आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने कहा कि सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब मेरे से दीक्षा में क्या है, चारित्र में बड़े हैं। तो बंधुओं, ये जो बड़े बड़े महापुरुष हुए ना, उनके अंदर इतनी सरलता, इतनी विनम्रता होती थी और इतनी बड़ी परिपक्व साधना होती थी कि वे अपनी साधनाओं से कई लब्धियां प्राप्त कर लेते। जैसा अभी सुना स्पर्श लब्धि, कौन सी लब्धि? स्पर्श लब्धि। और ऐसी स्पर्श लब्धि, मालेर कोटला के अंदर राम मूर्ति लोहाटिया जी रहते थे और उनके गर्दन में बहुत बड़ा दर्द था और डॉक्टर ने 6 महीने के लिए पट्टा बांधने का कह दिया। क्या बांधना? पट्टा बांधना। और गए गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पास में कि डॉक्टर ने गर्दन की नस दुख रही है इसलिए पट्टा बांधने का कहा, वो 6 महीने तक। और जब मंगलिक लेकर के वो नीचे झुके तो सहसा आनंद ऋषि जी महाराज साहब का हाथ उनके सिर पर गया और उनके हाथों की अंगुलियां उनकी गर्दन को टच कर दी। क्या कर दी? टच। और वो चमत्कार हाथों हाथ हुआ कि उनके गर्दन का दर्द क्या हो गया, बिल्कुल दर्द दूर हो गया, एकदम स्वस्थ हो गए। और डॉक्टर के पास में गए, उन्होंने कहा मेरी गर्दन में दर्द नहीं है, थी स्पर्श लब्धि। क्या थी? स्पर्श लब्धि। और महापुरुषों को अपनी तपस्या के बल पर प्रज्ञापना लब्धि भी प्राप्त होती है और वो लब्धि हमारे बड़े संतों में, लगभग सभी संतों में थी। मरुधर केसरी जी में थी, आनंद ऋषि जी महाराज साहब में थी, हस्तिमल जी महाराज साहब में थी और पन्नालाल जी महाराज साहब में थी। सब बड़े बड़े जितने महापुरुष हुए थे। और ये लब्धि क्या काम करती है? किसी गांव में संघ समाज में फूट हो, संघ समाज में क्या हो? फूट हो और धड़े पड़ गए हो। क्या पड़ गए? धड़े। और गणेशी लाल जी महाराज में भी ये लब्धि थी। पूज्य गणेशी लाल जी महाराज में और के बेंगलोर में भी बहुत बड़े धड़े थे। और जब वे महापुरुष धड़े मिटाने के लिए आते थे तो समझाते थे, शाम उनको अच्छी तरह से शांति से समझाते। अगर कोई श्रावक कड़क है नहीं समझे तो वे क्या कर लेते थे? अन्न पानी का त्याग। ऐसा मरुधर केसरी जी ने भी किया और रूपचंद जी महाराज ने भी किया और गणेशी लाल जी महाराज ने भी किया। तब जाकर के इन बेंगलोर के धड़े मिटे, ब्यावर के धड़े मिटाए मरुधर केसरी जी महाराज ने, सहवाज के धड़े मिटाए मरुधर केसरी जी महाराज ने। एक गांव नहीं है बंधुओं। और आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने भी धड़े मिटाए। आनंद ऋषि जी महाराज साहब को महाराष्ट्र की धरती पर 36 कौम के भगवान कहते थे। क्या बोलते हैं? हाँ। और मारवाड़ में मरुधर केसरी को, हाँ, और रूपचंद जी महाराज को तो लोकमान्य संत। क्या कह दिया? लोकमान्य संत। तो ये महापुरुषों के जीवन की कहानियां हैं बंधुओं। इनमें एक नहीं कई प्रकार के जीवन के अंदर उपलब्धियां भरी हुई थी। और आनंद ऋषि जी महाराज साहब के सानिध्य में एक बार पंडित नारायण प्रसाद जी शास्त्री अपने बड़े पुत्र को लेकर के आए। बाबू जी इनके टीबी हो गए। इनके क्या हो गए? और महात्मा पुरुषों के दृष्टि में भी क्या होती हैं? दृष्टि में भी आशीर्वाद होता है। मंगलिक दे के नहीं दे, एक बार नजर भर करके सामने देख ले तो भी उनकी दृष्टि में भी क्या होता है? आशीर्वाद होता है। और दवा से भी दुआ ज्यादा क्या करती है? काम। गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने आशीर्वाद दिया और सामने देखा और उस दिन से ही टीबी क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो बंधुओं ये हैं उन महापुरुषों के जीवन की महिमा। उनको जितनी गाएं उतनी कम। उन्होंने समाज को सर्वतोमुखी बनाने के लिए 5 सूत्री योजना बनाई।
कितनी योजना? पंचसूत्री, बाल संस्कार, आडंबर का उन्मूलन, समाज में संगठन और व्यक्ति व्यसन मुक्ति और धर्म जागरण, इस प्रकार के उन्होंने लगाए। और एक बात कह दूं, आज कितने जनों ने आइंबिल किया? आइंबिल के पचकान आइंबिल, हाँ, जिन्होंने आइंबिल किए हैं पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब सप्ताह में 2 आइंबिल करते थे। 27 साल की उम्र से लगाकर 82 साल की उम्र तक उन्होंने यह आइंबिल का क्रम कभी छोड़ा नहीं था और एक टाइम ही भोजन करते। 27 साल की उम्र से लगाकर 82 साल की उम्र तक एक टाइम ही भोजन करते थे। तो एक साथ में 2 लाइनें गाएंगे आनंद ऋषि जी महाराज साहब के साथ में। जन्म जयंती आनंद गुरु की, जन्म जयंती आनंद गुरु की, सब मिल आज मनावाला। श्रद्धारा पावन फुलड़ा सो चरना भेंट चढ़ावाला। भाई श्रद्धारा पावन फुलड़ा सो चरना भेंट चढ़ावाला। और जन्म लियो जब चीचोड़ी में माहुल साहुल साई थी, देवी चंद सर आंगनिया में बजी धर्म सहनाई जी। और पर उपकारी जीवन तारो, पर उपकारी जीवन तारो। ओ महिमा हिल मिल गावाला। श्रद्धारा पावन फुलड़ा सो चरना भेंट चढ़ावाला। भाई श्रद्धारा पावन फुलड़ा सो चरना भेंट चढ़ावाला। तो उन महापुरुष के पावन चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने के लिए संघ ने निश्चय किया था कि आज पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरणों में उनके विशिष्ट और साधनामय जीवन में जिनके चारित्र और ज्ञान दर्शन चारित्र की जिन्होंने लंबे समय तक जिन शासन की बड़ी प्रभावना की, उनके चरणों में एक एक आइंबिल करके श्रद्धा के फूल अर्पित करेंगे। आज हमारे यहाँ पर बहुत सारे बहनों के, बहुत सारे भाइयों के आइंबिल हैं, बहुत सारों के आज उपवास है और बहुत सारों के एकादश विक्रम संवत 1970 श्रावण वध 13 के दिन कोशीथल के अंदर हुआ। जिला उदयपुर कोशीथल में माताश्री का नाम कंकुबाई, जो बड़ी धर्मपरायणा, पिताजी का नाम जवाहरलाल जी कोठारी, 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। कितने साल की? हाँ, आपके सामने कई महापुरुषों के जिक्र आएंगे जब भी छोटी उम्र में उन्होंने क्या ले ली थी दीक्षा। 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और विक्रम संवत 1981 फागुन शुद्ध पांचम के दिन दीक्षा हुई और जैन धर्म दिवाकर जगत वल्लभ पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब के पास में उनकी 70 साल की दीक्षा प्रयास। और विशेषता एक ये थी, उनकी माता श्री कुंकुबाई और उनके भाता श्री बंसीलाल जी कोठारी ने भी दीक्षा अंगीकार की थी। केवल मुनि जी के माता जी और भाई साहब ने भी क्या ली थी? दीक्षा ली थी। और माता पिता के दिए हुए संस्कार इतने अच्छे और इतने बड़े धर्म के संस्कार थे। कहते हैं कि माता पिता जब धर्मात्मा होते हैं तो संतान भी क्या होती है? हाँ, अस्मिंस्तु निर्गुणम गोत्रे नापत्यम उपजायते आकरे पद्म रागाणा कांच मणे जन्म कुतः। कहा है ज्ञानियों ने कि जो यानी उच्च कुल का और संस्कारवान माता पिता की संतान होती है, उनके घर में बेटे का जन्म होता है, वो भी सपूत और संस्कारवान धर्मात्मा होता है। कि पद्म राग मणियों की खान में पद्म राग मणियां ही निकलती हैं, कांच के टुकड़े निकलने वाले नहीं है। तो ऐसे उपाध्याय प्रवर जिन्होंने 11 साल की उम्र में दीक्षा ली और पूज्य चौथमल जी महाराज साहब से ज्ञान अध्ययन किया और उनका विहार क्षेत्र बहुत बड़ा, ठेठ कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक, इतने हर एक पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण खूब यात्राएं की और खूब उन्होंने धर्म की प्रचार और प्रसार किया, प्रभावना की। और उनका अंतिम समय प्रयाण कहाँ पर हुआ?
बेंगलोर में 24 मई सन 1994 बेंगलोर के अंदर वैशाख शुक्ला दशमी जो भगवान महावीर का केवल कल्याणक दिवस गिना जाता है, उस दिन उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था और वे सबसे बड़े विद्वान और सरस्वती के वरद पुत्र थे। उन्होंने उपन्यास, निबंध, नाटक और कहानियां, साहित्य खूब रचे और कहते हैं 500 से अधिक कविताएं लिखी। आपके गीत स्तुति परक भी हैं और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले गीतों में माधुर्य है, शब्द की योजना बहुत ही सुंदर है, भावों में बड़ा प्रभाव है, सबको आकर्षित करने वाले और मन की वीणा के तारों को जागृत कर देते हैं। कुछ पंक्तियां गाएंगे पूज्य केवल मुनि जी महाराज साहब की रची हुई एक कविता की। केवल मुनि चमकेगा जो कुछ काम करेगा, केवल मुनि चमकेगा जो कुछ काम करेगा। गाएगी दुनिया गीत जो तो नाम करेगा, गाएगी दुनिया गीत जो तो नाम करेगा। तू मान या न मान, तू मान या न मान, सुनाना ही पड़ेगा। संसार में आया उसे जाना ही पड़ेगा, संसार में आया उसे जाना ही पड़ेगा। घर और कहीं जाके बसाना ही पड़ेगा। पूज्य उपाध्याय श्री जी ने उपदेश दिया कि वो व्यक्ति जीवन के अंदर जो सद्कार्य करता है, भलाई के काम करता है, नाम करता है, उनका नाम होता है और मरने के बाद में भी दुनिया उनके नाम के क्या गाती है, गीत गाती हैं और उनको याद करती रहती हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि करनो होशो कर परो, समय जावसी बीत, करनो वैसो कर परो, और दुनिया गासी गीत के चौका भूंडा चक्रिया। इन महापुरुषों के इतिहास को सुनकर मन के अंदर यह सोचना है, ये दुनिया उनको याद करेगी। किनको याद करेगी? हाँ, उनको याद करेगी जिन्होंने भलाई के क्या किए हैं। हाँ, अरे फूल भी है और फूल भी है, यह दुनिया एक बगीचा जी, दुनिया एक बगीचा जी। केवल आनंद पाया जिसने पुण्य का पौधा सींचा जी, पुण्य का पौधा सींचा जी। दुनिया एक बाजार है, सौदे सब तैयार हैं, जी चाहे सो लीजिए, नहीं इनकार है। इस दुनिया के अंदर फूल भी है, इस दुनिया के बगीचे में, और फूल भी हैं। उस व्यक्ति के जीवन के अंदर काम किया है जिसने धर्म के बीज बोए, धर्म पर कुर्बानी दी और धर्म पर अपने आप को समर्पण किया, उनका हम नाम श्रद्धा के साथ में लेते हैं। उन महापुरुष ने 90 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। कितनी? हाँ, जिनके अंदर बताया जाता है उनकी उत्कृष्ट कृति है आगम मुक्ता। कौन सी कृति है? आगम मुक्ता। और अंतिम कृति है जीवन की अंतिम मुस्कान, जीवन की अंतिम मुस्कान। और उनके प्रवचन की शैली बड़ी गजब थी। उनको प्रवचन केसरी भी कहते थे और जेलों में जाकर के भी, सार्वजनिक स्थानों पर भी वो क्या देते थे? प्रवचन देते थे। और उनको उपाध्याय का पद मिला। चादर का महोत्सव हुआ 17 अप्रैल 1986 को इंदौर में। और पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने चादर उड़ाई। किसने उड़ाई? आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने। तो कहते हैं कि उनका बचपन मोहक था।
केवल मुनि जी महाराज साहब का बचपन मोहक था और यौवन मनोहर था और वार्धक्य उनका बड़ा ही मधुर और प्रफुल्लता से भरा हुआ था। यानी जिनका बचपन, जिनकी जवानी और जिनका वार्धक्य यानी ये अनुपम होते हैं, ऐसे व्यक्ति दुनिया में निराले होते हैं। आगमों के मर्मज्ञ थे और उन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया था। और बंधुओं कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर कई प्रकार से अपनी आत्मा की साधना करते हुए और दिवाकर संप्रदाय के अंदर नामी नाम करने वाले पूज्य उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में भी हम क्या करते हैं, वंदन करते हैं। ये जन्म जयंती आई, गुरु गुण स्मरण करना। ये जन्म जयंती आई,